पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं किसी भी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी, जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं। कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूं। अगला सवाल। राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं, ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते हैं। वक्त आने पर बता देंगे कि जनता किसके साथ है। जीतन मांझी ने ऐलान किया है, वक्त आने पर बता देंगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। अरुण जी, कहीं बहुजनों के नेता बनने की होड़ में कहीं ये टकराव तो नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ बहुजनों के नेता बनने की होड़ नहीं लगी हुई है। यहाँ पर बहुजन के जो बहुत सारे, आपको पता है कि अभी बिहार में जो सर्वे हुआ था और अभी जातियों का जो भी लेखा जोखा है, उसमें बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और विकास के क्रम में अगर कहीं छूट जाती हैं, उनको कोई और नहीं पूछता है, जिनको चुनाव के समय बिनटोलिया कहा जाता है। हम लोग चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि इन सभी की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनकी जो आवाज़ है, उसको भी उठाया जाए। और हमारे नेता, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इनको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। मांझी बोले हैं कि कुछ गाड़ियां आपके साथ रहती है, वही गाड़ियां आगे चले जाकर। आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। उन्होंने एक और बात कही कि जो लोग शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो इस तरह का दिखावा नहीं करते, वो शांति से बैठते हैं। और लगातार उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि लोकजन शक्ति पार्टी रामविलास
और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में तकरार देखने को मिली थी, बयानबाजियां देखने को मिली थी। तो क्या कारण थी कि बार बार दोनों ही पार्टियों के बीच में ही एनडीए के अंदर इस तरह की तकरार देखने को मिली? देखिए, ये कल भी इस बात का मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया था कि जो संघर्षशील समाज होता है उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग मजबूत होते हैं वो लोग संघर्षशील समाज का तिरस्कार करके घर में आराम फरमाते हैं। बहरहाल आपकी इस बात का जवाब इसमें छुपा है जो मैंने पहले दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान को हम लोग पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग संतोष कुमार सुमन जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी के जो बयान है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, उसको पत्थर की लकीर मानेंगे। हम लोग किसी और ने जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, विधायक या बिहार मंत्री जो उन्होंने कोई भी बयान दी है उसको फिर हम अहमियत नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को पकड़ेंगे। भारतीय जी चिराग जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन अभी अनुसूचित जाति आयोग बना, उसमें चिराग जी के जीजा जी को बना दिया गया, सांसद को भेजा था तो आपको भेजा गया, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चिराग जी के लिए परिवार फर्स्ट हो गया है। देखिए, आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पिता, जिनकी माता जी, जिनके खुद के भाई, जिनकी बहन, एक और बहन, एक और भाई, एक और बहन, सभी लोग या तो सांसद हैं, विधायक हैं और या बनने की उम्मीद और आकांक्षा रखते हैं, अपना कीमती समय दिया है। क्या ये पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि उसको इस बात के लिए उसका सम्मान करते हुए उसको कभी न कभी किसी संवैधानिक पद पर भेजा जाए? आप ये बताइए कि जब नेता प्रतिपक्ष पहली बार चुनाव लड़े थे तो उनकी उम्र क्या थी और पार्टी के लिए उन्होंने क्या कार्य किया था? आप जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उन्होंने पार्टी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 20 साल से अधिक वक्त दिए हैं। पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उनके इस त्याग के लिए, समर्पण के लिए, योगदान के लिए पार्टी जरूर उनको किसी न किसी संवैधानिक पद पर भेज करके उनका सम्मान करेगी। इसी तरह से और अब इसके बाद आता है कि अगर जो शिक्षित है, जिसकी रुचि है, काम करना चाहता है और अपने आप को काम करके साबित करना चाहता है, ऐसे लोगों पर भी जब आप परिवारवाद का ठप्पा लगाते हैं, आप उसको लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर उसके आने से पार्टी आगे बढ़ती है, मजबूत होती है, तो ये स्वीकार्य योग्य कदम है, उसका स्वागत है। वहाँ नहीं जहाँ आप 9वीं फेल होते हुए भी बार बार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होते हैं और आप दलित की बात करते हुए अपनी पार्टी से किसी भी दलित को सीएम का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी जब सही समय आएगा, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो बहुजन समाज से हो, जो भी लोग उसके उपयुक्त होंगे उसको मुख्यमंत्री पद के लिए हम लोग उसका दावेदार बनाएंगे। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि 2005 में हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उस वक्त कहा था, जो लोग आज अपने आप को MY समीकरण के नेता कहते हैं, उस समय कहा था कि मैं, अगर आप किसी मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का, तो मैं पूरे के पूरे 29 विधायक का समर्थन देने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए उनकी पार्टी को तोड़ करके फिर सरकार बनाई गई थी। इसीलिए जहां पर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, साथ ही साथ आप याद रखें कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। पार्टी पे आरोप लग रहा है कि संभवी चौधरी और राजेश वर्मा ने पैसे से टिकट खरीदे थे। आप ही के घटक दल के नेता ने ये आरोप लगाया है। जिसने भी आरोप लगाया है उनके पास ये पूरा अधिकार है कि चले जाए किसी भी जांच एजेंसी से, स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच करा ले। इस बात की चर्चा बार बार होती है, लेकिन कोई भी साक्ष्य कभी दिया नहीं जाता है। बार बार आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इसकी आगे की जांच के बारे में, इसके आगे की क्या बोलते हैं, सबूत देने की जो बात होती है, इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता है। शूट और स्कूट ये आम आदमी पार्टी के लोग जो दिल्ली में करते थे, विपक्ष भी यहां कर रहा है। आरोप लगाते हैं और पतली गली से भाग जाते हैं। ये कार्य नहीं होना चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए। आपके लिए जांच एजेंसियां, आपके लिए प्रशासन और आपके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है।
है